नमस्कार दोस्तों, मैं अमित यादव। आज हम इस वीडियो लेक्चर में यूजीसी नीट पेपर 1 का यूनिट 4 कम्युनिकेशन में दूसरा लेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन? तो आइए हम एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. Effective communication shares several key characteristics that ensure the message is conveyed accurately and understood by receiver. Effective communication शेयर करेगा क्या? सेवरल की कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो शेयर करेगा। दैट इंश्योर्स द मैसेज इज कन्वेड एक्यूरेटली, जो इंश्योर करेगा कि आपने जो मैसेज कन्वे किया है वो एक्यूरेट है या नहीं और अंडरस्टैंडेबल है या नहीं। किसके द्वारा? रिसीवर के द्वारा। जो आपने मैसेज कन्वे किया है एक्यूरेट है, करेक्ट है और अंडरस्टैंडेबल है या नहीं। इस सब चीज़ों को आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कन्वे करता है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लैरिटी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लैरिटी। कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी। जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब कुछ ऐसा मैसेज जो कंफ्यूजन क्रिएट करे, उस टाइप का आपका कम्युनिकेशन ना होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी का मतलब जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो भी मैसेज दे रहे हैं, क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, उसका मीनिंग समझ में आनी चाहिए। अदरवाइज ये सब चीज़ें ना हो तब आपका वो मैसेज एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, समझने में प्रॉब्लम्स आएंगे। द मैसेज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड नॉट कंफ्यूजिंग और कन्वॉल्यूटेड। जो सॉरी जो मैसेज है वो समझने में इजी हो और कंफ्यूजन ना क्रिएट करें तो आपका मैसेज ठीक होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंसाइसनेस। A good communication should be brief and to be to the point. कंसाइसनेस का मतलब है जो आपका कम्युनिकेशन हो वो ब्रीफ में हो, शॉर्ट में हो एंड टू द पॉइंट, मेन पॉइंट्स हो और शॉर्ट में हो। अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, एक्स्ट्रा यूजलेस इंफॉर्मेशन आपको नहीं रखनी चाहिए किसी भी कम्युनिकेशन में। अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स और फिलर वर्ड्स, फालतू के जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको अपने कम्युनिकेशन से रिमूव कर देना चाहिए। इट शुड कन्वे द मैसेज इन अ मैनर दैट इज डायरेक्ट एंड एफिशिएंट। अगर आपके मैसेज कम्युनिकेशन में इररिलेवेंट चीज़ें नहीं हैं तो आपका मैसेज डायरेक्ट और एफिशिएंट होगा। आसानी से अपनी बात को कह सकते हैं डायरेक्टली और एफिशिएंट मैनर में आप कह सकते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है फीडबैक। कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? टू वे प्रोसेस है। सेंडर मैसेज को सेंड करता है, रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है। मैसेज को रिसीव करने के बाद रिसीवर क्या करता है? सेंडर को फीडबैक के फॉर्म में कोई भी मैसेज देता है, फीडबैक देता है। Communication is a two-way process. So feedback from the receiver is essential. Feedback from the receiver is essential. यहाँ पर फीडबैक कौन देगा? हमेशा रिसीवर ही देता है। It helps to ensure that the message has been understood and allows for further clarification if needed.
फीडबैक क्या बताएगा कि जो आपने मैसेज सेंड किया है कि अंडरस्टैंडेबल है या नहीं, और अलाउ करता है कि फर्दर आप उस मैसेज को क्लेरिफाई करिए इफ जरूरत पड़े तो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंटेक्स्ट। द कंटेक्स्ट इन विच कम्युनिकेशन अकर्स प्लेज क्रूशियल रोल। कंटेक्स्ट जो है कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, cultural backgrounds, and environment helps to ensure that the message is interpreted as intended. Understanding the situation. Situations क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, इन सब चीज़ों को समझना होगा, और ये सब चीज़ें इंश्योर करती हैं कि मैसेज का मीनिंग क्या निकल रही है, मैसेज कैसा इंटरप्रेट किया जा रहा है, और मैसेज क्या इंटेंड कर रहा है। इस मैसेज का इंटरप्रिटेशन कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड रहता है, कल्चरल बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड रहता है, इन्वायरमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स एक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, वो है आपका एक्टिव लिसनिंग। जो कोई मैसेज दे रहा है, बोल रहा है, तो उसे रिसीवर को एक्टिव होकर के सुनना चाहिए। Where the receiver fully engage with the message, process the information and responds appropriately. आप एज ए रिसीवर किसी मैसेज को ढंग से नहीं सुन पाए तो कैसे उसका आंसर दे पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन में लिसनर रिसीवर को एक्टिव होकर के सामने वाले सेंडर के मैसेज को सुनना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर तरीके से उसका आंसर का रिप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है टोन। द टोन ऑफ कम्युनिकेशन कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इट्स मीनिंग। सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन का जो टोन है बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और पूरे मैसेज में कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं और आप क्या सुनना चाहते हैं, उसकी मीनिंग पर अफेक्ट डाल सकता है आपका टोन। वेदर वर्बल और रिटन, द टोन कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्रेंडली, असर्टिव, अपलोगेटिक, डिपेंडिंग ऑन मैसेज इंटेंट। जो आप मैसेज दे रहे हैं उसके ऊपर आपकी टोन डिपेंड करती है कि आपका मैसेज फॉर्मल है या इनफॉर्मल है या फ्रेंडली है या असर्टिव है या अपोलोगेटिक है। ये डिपेंड करेगा कि मैसेज क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेशन हेल्प्स अवॉइड कंफ्यूजन। कंसिस्टेंसी जो है कंफ्यूजन को दूर करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। Contradictory messages or mixed signals can lead to misunderstanding and reduce the effectiveness of communication. कोई मैसेज कॉन्ट्राडिक्टरी है, मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है कि आप समझ में भी आ रहा है और कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो इसका मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग। और तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा कम्युनिकेशन प्रोसेस को। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रोसेस को रिड्यूस करेगा कब, जब आपके मैसेज में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, मीन्स कंफ्यूजन को क्रिएट करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आपके मैसेज में, तब कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस नहीं होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इम्पैथी। Empathy in communication refers to understanding and sharing the feelings of the other person. Empathy in communication क्या रेफर्स करता है,
अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर पर्सन। अदर पर्सन क्या समझ रहे हैं आपकी कम्युनिकेशन को, क्या फीलिंग्स कैसे शेयर कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को एम्पैथी से आप समझ सकते हैं। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग rapport and establishing a positive connection between the sender and receiver। अगर आपका मैसेज या कम्युनिकेशन एम्पैथीफुल है तो आप सेंडर और रिसीवर के बीच में पॉजिटिव कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिस्पेक्ट। Respect in communication involves acknowledging the perspective and opinion of others. It ensures that the communication process remains collaborative and not confrontational। रिस्पेक्ट क्या है? सेंडर और रिसीवर एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को एक्नॉलेज करें, पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियंस, अपने अपने पर्सपेक्टिव्स को एक्नॉलेज करें, रिस्पेक्ट करें, एंड ओपिनियंस ऑफ अदर्स के ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट करें, तब जाकर के आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस प्रॉपर वे में होगा। अदरवाइज सेंडर और रिसीवर्स एंड अदर पर्सन एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आएंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन जजमेंटल। Effective communication requires openness and acceptance, where both parties avoid making judgments or assumptions that can hinder understanding। जो कम्युनिकेशन है वो नॉन जजमेंटल होना चाहिए सेंडर और रिसीवर के बीच में। सेंडर या रिसीवर कुछ एज्यूम्शंस ना बनाए जो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करें, कुछ जजमेंट ना लें, जजमेंट के बिहाफ पर कम्युनिकेट ना करें जो मैसेज को प्रॉपर समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करें। मीन्स जो भी हो ओपननेस हो एंड एक्सेप्टेंस। आप ऐसा बोलिए कि सामने वाला रिसीवर एक्सेप्ट कर ले। तो दोस्तों मैंने आज इस वीडियो लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात की है। तो आइए हम समराइज कर लेते हैं कम्युनिकेशन का कंक्लूजन क्या है। जो अभी तक हमने दोनों वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है उन दोनों वीडियो लेक्चर्स का समरी क्या है। इन समरी, कम्युनिकेशन इज ए फंडामेंटल ह्यूमन एक्टिविटी that involves the exchange of message through various channels। कम्युनिकेशन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन एक्टिविटी। जो कम्युनिकेशन है ह्यूमन का फंडामेंटल एक्टिविटी है। दैट इन्वॉल्व्स, जो इन्वॉल्व करता है एक्सचेंज करना, शेयर करना, किसको, मैसेज को, किसके थ्रू, वेरियस चैनल के थ्रू। वो वेरियस चैनल्स कौन से होंगे? वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकती है, रिटन में हो सकता है, विजुअल या डिजिटल फॉर्म में आप किसी भी मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टू बी इफेक्टिव होने के लिए कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर। कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, कंसाइंस होनी चाहिए, एम्फेटिक होनी चाहिए एंड कंटेक्चुअली अप्रोप्रिएट होना चाहिए। Ensuring that the message is understood and as intended and fosters meaningful interactions between individuals and groups। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? जो आपका कम्युनिकेशन है क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, एम्पैथेटिक होनी चाहिए एंड कंटेक्चुअली अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और इंश्योर करना चाहिए जो आप मैसेज दे रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल हो एंड मीनिंगफुल इंटरेक्शन निकले बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के बीच में मीनिंगफुल इंटरेक्शंस निकले। तो दोस्तों हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।